हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक ग्लोबल बेंचमार्क एनरोलमेंट सर्वे की बात करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ये जनवरी टू 25 में कितने बच्चों ने बाहर की कंट्रियों में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ये यूनिवर्सिटियों ने इस एनरोलमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। ये पूरा पीडीएफ 29 पेजेस का है, बट मैं आपको इसमें से 8-9 पेज दिखाऊंगा कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे ये है द ग्लोबल एनरोलमेंट बेंचमार्क सर्वे, ठीक है। इस स्लाइड में देखिए इंट्रोडक्शन एंड की फाइंडिंग, ट्रेंड एंड शेपिंग इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एनरोलमेंट ट्रेंड, ऑब्स्टेकल फेस, प्लान फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, ये यूनिवर्सिटियों का क्या प्लान है नेक्स्ट 12 मंथ में, कंक्लूजन और मेथडोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस सर्वे में जो कितने ग्रुप ने पार्ट लिया है, इसमें 240 इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया है। 48 कंट्रियों की यूनिवर्सिटियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे एशियन कंट्री की 17 यूनिवर्सिटियों ने 11 कंट्रियों में से पार्टिसिपेट किया है। ऑस्ट्रेलिया की 14 यूनिवर्सिटियों ने रिस्पॉन्स किया है। कनाडा के 15, यूरोपियन यूनियन की 20 कंट्रियों में से 65 कंट्रियों ने कंट्रीब्यूशन किया है इसमें। और यूके के 21, यूएस के 19 यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया है। और अदर 16 यूनिवर्सिटियाँ 13 कंट्रियों में से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखो 67% कैनेडियन इंस्टीट्यूशन थिंक बजट कट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। इनका बजट कट करेंगी आर वेरी लाइकली टू ओवर नेक्स्ट 12 मंथ कंपेयर टू 38% ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्लोबली। देखो 38% भी ग्लोबली जो यूनिवर्सिटियाँ वो भी बजट कट करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे किसी कंपनी में ले ऑफ होता है ना, वैसे यूनिवर्सिटियाँ भी अपना स्टाफ कम करती हैं, ठीक है। ये उस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। 64% इंस्टीट्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया, 57 इंस्टीट्यूशन इन यूके आर बजट कट आर वेरी लाइकली इन द कमिंग ईयर। 17% इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्ट लार्ज चेंज टू सब्जेक्ट प्रोग्राम। देखो सब्जेक्ट डिग्रियों में भी अपना कट करेंगे। मतलब जो यूनिवर्सिटी जैसे 50 डिग्री को पढ़ाती है बच्चों को, 50 कोर्सेस अपने यूनिवर्सिटियों में एनरोल करा रखे हैं उन्होंने, उनको कम करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट 12 मंथ में 48% यूके और 33% कैनेडियन का, यही है इनका नेक्स्ट 12 मंथ का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे ये एक ग्राफ है, ग्राफ में जो सबसे पहले देखते हैं हाउ एनरोलमेंट हैव सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। लुकिंग एट ग्लोबल एनरोलमेंट ट्रेंड वर सीन मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड चैलेंजेस अक्रॉस रीजन, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट इन एशियन कंट्री वर 5% अप हुआ है और वाइल दोस ऑस्ट्रेलिया वर 9% हाइयर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हायर देखने को मिला है और एशियन कंट्रियों में हायर देखने को मिला है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट आर इसेंशियली फ्लैट इन यूरोपियन कंट्री और यूके, यूएस थर्ड, लोअर इन कनाडा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कनाडा को पड़ा है, ठीक है, इस चीज़ का। पोस्ट ग्रेजुएट एनरोलमेंट वर 18% हायर इन यूके, रिबाउंडिंग बिफोर अ शार्प एनरोलमेंट ड्रॉप इन जनवरी 2024 आफ्टर न्यू लेजिस्लेशन dependent visa are introduced. Postgraduate enrollment are also higher in European Asian country. The sharpest drop in postgraduate enrollment were in Canada, जैसे कनाडा में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, फॉलो बाय यूएस में भी, और ऑस्ट्रेलिया 13% लोअर। अब इस ग्राफ में आपको बताता हूँ, जैसे एशियन कंट्रियों की बात करें तो 5% इसमें बैचलर प्रोग्राम में इंक्रीज़ हुआ है, 2% मास्टर में, ठीक है। कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और कंट्री के मुकाबले फिर भी अच्छा है ये। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखो बैचलर 9% इंक्रीज़ हुआ है और मास्टर 13% डिक्रीज़ हुआ है।
सबसे बुरा हाल कनाडा का, सबसे बड़ा डाउनफॉल आया कनाडा का, 33% बैचलर में डिक्रीज़ और 31% मास्टर में। यूरोपियन कंट्रियों में बैचलर में तो कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, बट मास्टर 5% फिर भी इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट इनटेक, ठीक है, लास्ट ईयर। यूके 1% बैचलर में इंक्रीज़ हुआ और मास्टर में 18% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और 0% बैचलर यूएस और -13% कनाडा। कोई ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब नेगेटिव ही न्यूज़ है इसकी। आप जैसे इस स्लाइड की बात करें तो जियो पॉलिटिकल पॉलिसी इम्पैक्टिंग ऑन स्टूडेंट डिमांडिंग, ठीक है, स्टूडेंट डिमांड। हाउ एक्सटर्नल फैक्टर आर शेपिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट ट्रेंड इन बिग 4 यूके यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं यूएस यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, क्यों इतने इनरोलमेंट डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। उसका कंप्लीट देखते हैं क्या इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। इन यूएस recent rapid change in political discourse policy under President Trump administration, including funding treat, shifting in diversity and free speech regulation, are impacting enrollment. A sharp drop in student interest for program in US on study portal, जो इनका ये बेंचमार्क है जिन्होंने ये दिखाया है। और यही था इसका कि क्या चेंजेस हुआ। अब यूके की बात करें तो इफ़िशिएंस affecting dependent visa negatively affect postgraduate enrollment in January 2024, while that policy will continue to negatively weigh on enrollment. We are seeing a recovery there are relative to that intake relatively। फिर भी इंक्रीज देखने को मिला है कि जब से डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज हुआ, वो बैचलर के लिए था। मास्टर में, रिसर्च और पीएचडी में आप अभी भी डिपेंडेंट को यूके में लेके जा सकते हैं, बट जैसे वो डिपेंडेंट वीज़ा का रूल ख़त्म हुआ था तब से डिक्रीज देखने को मिलता, बट फिर भी यूके रिबाउंड हो गया। यूके राइजन 12% सिंस मई लास्ट ईयर। यूके कंफर्म दैट ग्रेजुएट रूट विल बी स्टे इन प्लेस। ग्रेजुएट रूट जो वीज़ा इन्होंने प्लेस में रखा उसकी वजह से हाई देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट इंटरेस्ट इन यूके इंक्रीज इन टेंडम डिक्रीज इंटरेस्ट डेस्टिनेशन। देखो यूएस और कनाडा में तो देखो डिक्रीज मिला है, इसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो जियो पॉलिटिकल पॉलिसी इम्पैक्टिंग ऑन इनरोलमेंट। हाउ एक्सटर्नल फैक्टर आर शेपिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट ट्रेंड इन बिग 4 यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे कि स्टूडेंट एनरोलमेंट डिक्रीज हुए। इन कनाडा इंस्टीट्यूशन इन यूके कनाडा कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड स्टूडेंट कैप। देखो स्टूडेंट कैप लगाया है, आपको सबको पता है, न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। पीजीडब्ल्यूपी के बारे में भी रिलेटिव इंटरेस्ट फॉर बैचलर एंड मास्टर हैज़ ड्रॉप 54% का डिक्रीज फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू चेंज इन कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम इन अक्टूबर 2023। देखो जीआईसी बढ़ाई थी इन्होंने और पीजीडब्ल्यूपी का जो इन्होंने सिस्टम चेंज किया उसकी वजह से। नवंबर सर्वे 93% Canadian institution restrictive government policy and issuing of standing visa। देखो आज की डेट में भी 2025 में भी वीज़ा रेशियो कनाडा का डाउन है। इतना अच्छा वीज़ा सक्सेस रेशियो नहीं मिल रहा, अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी। सिग्निफिकेंट इशू एनरोलमेंट फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इनटेक वर शार्पली लोअर डाउन बाय ऑलमोस्ट थर्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल स्टूडेंट इंटरेस्ट इज़ 8%। स्टूडेंट ग्लोबली बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्ट दिखाया है हाइयर सिंस जनवरी, पोटेंशियली इन्फ्लुएंस बाय ड्रॉप इन स्टूडेंट इंटरेस्ट फॉर कॉम्पिटिटर। देखो ये ग्राफ है जिसमें से ये जो येलो लाइन है ना,
ये है कनाडा की। देखो कनाडा में बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ऑस्ट्रेलिया रिबाउंड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, देखो बहुत नीचे है। अब बात करें यूनाइटेड स्टेट में भी बहुत तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम में डाउनफॉल आने के बाद थोड़ा हल्का सा रिबाउंड किया है, ठीक है, 25 में। और सबसे हाई जो कनाडा का था तो वो 2022 में था, 19 में कोरोना था। अब तो ये ग्राफ देखिए, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा रिबाउंड कर रहा है, कनाडा बिल्कुल डाउन है, यूएसए बिल्कुल डाउन है। इन्होंने तो अपनी वीज़ा इंटरव्यू भी क्लोज़ कर दी है, इन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं, पाउज़ कर दिया है। पता नहीं क्या सीन है, क्यों इन्होंने पाउज़ किया है। यूके हल्का सा रिबाउंड ले रहा है, ठीक है, बच्चे यूके को थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं। अब जो नए मार्केट में प्लेयर आ गए हैं, नई कंट्रियाँ आ गई हैं बच्चों के लिए, वैसे तो काफ़ी टाइम से थी, बस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 19 to 25 में। देखो नॉन बिग 4 डेस्टिनेशन गेनिंग मार्केट शेयर, देखो एज अ बिग एंग्लोफोन डेस्टिनेशन, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं उसके कंपेयर वो लूज़ कर रही है मार्केट को शेयर। नॉन ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन लाइक दोज इन एशिया, एशिया इंक्रीज़ कर रहा है, यूरोप इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, मोर इंटरेस्टेड टू स्टूडेंट। These destinations are increasingly seen as offering strong academic value, more accessible immigration pathway, immigration policy easier, lower tuition fees सबसे बड़ा फैक्टर, लोअर ट्यूशन फीस सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में फीस। मेकिंग दैम कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव टू यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में एशिया और यूरोप बाजी मार रहे हैं। नॉन बिग 4 का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2025 में, 19 से इंक्रीज़ हो रहा है। नॉन बिग 4 देखो डाउनफॉल में है। अब नॉन बिग 4 में कौन है? चेंजिंग इन अल्टरनेटिव डिमांड फॉर टॉप डेस्टिनेशन आउटसाइड द बिग 4 ऑन कैंपस बैचलर मास्टर प्रोग्राम 19 to 25 का ये सर्वे का जो ग्राफ है इस स्लाइड का, जैसे नॉन बिग 4 डेस्टिनेशन गेनिंग द मार्केट शेयर outside of the big 4 European countries like Germany, Italy, Netherlands, France and Sweden attract most student। देखो यूरोपियन कंट्रियां बाजी मार रही हैं आज की डेट में, ठीक है। रिलेटिव इंटरेस्ट इन फ्रांस, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, स्पेन है सर्ज बिटवीन 20% एंड 30% ओवर द पास्ट ईयर। 20% का इंक्रीज़ और 30% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, स्पेन में, ठीक है। मलेशिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया आर गेनिंग मार्केट शेयर्स। स्टूडेंट इंटरेस्ट एज इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, बहुत सारे कैंपस ओपन हुए हैं यूएस के, यूके के, ठीक है, दुबई में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी कैंपस ओपन हुए हैं, सेम यूके और यूएस के, ठीक है। बिग 4 में जर्मनी टॉप पे है, इटली है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, स्वीडन है। 25 में इन्होंने, वैसे तो इनका इंक्रीज टॉप पे था ये 2020 22-21 के अराउंड में, ठीक है। अब इस स्लाइड में देखते हैं प्रोग्राम स्टार्ट डेट बाय मंथ, ठीक है। जो बैचलर के प्रोग्राम हैं, सॉरी स्लाइड थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, जैसे 50,000 कोर्स जो स्टार्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जनवरी में स्टार्ट होते हैं, जनवरी की स्लाइड है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। और सबसे बड़ा इनटेक होता है अगस्त टू अक्टूबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं अराउंड 55, और मास्टर के प्रोग्राम होते हैं अराउंड 25,000 प्रोग्राम होते हैं पूरे वर्ल्ड में, सब कंट्रियों को मिला के, ठीक है, बैचलर और मास्टर के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये है, वी आस्क इंस्टीट्यूशन, मतलब जो स्टडी पोर्टल का जो सर्वे है, स्टडी पोर्टल का जो सर्वे है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन से क्या कहा है, टू व्हाट एक्सटेंड आर दिस ऑब्स्टेकल, मतलब क्या उनका प्लान है, ठीक है,
इशू फॉर स्टूडेंट टू ओवरकम इन ऑर्डर टू इनरोल एट योर यूनिवर्सिटी। देखो उन्होंने कहा है कि लैक ऑफ सुटेबल हाउसिंग अकोमोडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, अकोमोडेशन की। अफोर्डेबल द ट्यूशन फीस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये प्रॉब्लम है। और मीटिंग एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट, मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर ऑब्स्टेनिंग वीज़ा। ये यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। और उनका क्या प्लान है उनका, वी आस्क इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटिसिपेटिंग ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। देखो बजट कट करेंगे, डिवर्सिफिकेशन इनटू न्यू मार्केट, नए नए कंट्रियों में जाएंगे एनरोलमेंट के लिए, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम जिससे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके, ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू। इंक्रीज यूज़ ऑफ एआई इन रिक्रूटमेंट, देखो ले ऑफ होगा, ह्यूमन स्टाफ रिड्यूस होगा और एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने तो किया हुआ है, जो ऑनलाइन एडमिशन होता है वीडियो कॉल पे बच्चे के, जो कैपेसिटी चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी जो इंटरव्यू होते हैं जैसे यूके में, वो एआई से चेक होता है, ठीक है। लार्ज चेंजेस टू सब्जेक्ट प्रोग्राम, देखो सब्जेक्ट प्रोग्राम कम किए जाएंगे। मोर एग्रेसिव एनरोलमेंट गोल, देखो मार्केटिंग को और बढ़ाएंगे, ये अपनी मार्केटिंग पे पैसा खर्च करेंगे। स्टाफ कटिंग, जैसे एआई आ जाएगा तो स्टाफ कटिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। और बात करते हैं इसमें, ये आ गया इस सर्वे में जो आपको मैंने बताया है उसमें कौन कौन सी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। देखो ब्रुनई, एशियन कंट्री की बात करूं तो ब्रुनई की एक इंस्टीट्यूट ने, चाइना के एक, इंडिया के 2, जापान के 4, मलेशिया के 1, न्यूजीलैंड के 2, कोरिया का 1, सऊदी अरब का 1, सिंगापुर का 1, थाईलैंड का 1, वियतनाम का 2, 17 इंस्टीट्यूशन। एशिया, ऑस्ट्रेलिया के 14, कनाडा के 15। देखो ये एक सर्वे है, ठीक है, ये बहुत कम चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन पे सर्वे नहीं किया जा सकता, आपको भी पता है, बहुत कॉस्ट और मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ेगा। कंट्रीज़ ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड ग्रुपिंग, जैसे यूरोपियन कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रिया के 3, बेल्जियम के 2, साइप्रस के 2, चेक रिपब्लिक के 4, डेनमार्क के 2, फिनलैंड के 6, फ्रांस के 3, जर्मनी के 4, ग्रीस के 2, हंगरी के 2, आयरलैंड ने, इटली ने, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूक्रेन। 65 यूरोप से, यूके के 21, यूनाइटेड स्टेट के 92 और अदर कंट्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया है। साउथ अमेरिका की कंट्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया। अर्जेंटीना के 1, अज़रबैजान का 1, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, कीनिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पोर्टोरिको, साउथ अफ्रीका, दुबई ने, जिम्बाब्वे, ये भी अदर कंट्रियों का देखो तो 16 इंस्टीट्यूशन ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। इस सर्वे का दिखाने का यही पर्पस था कि जो ट्रेडिशनल कंट्रियां थी जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उनका डाउनफॉल सा शुरू हो गया है और यूरोप की बहुत सी कंट्रियां में बच्चे जा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये जनवरी टू मार्च तक का सर्वे था 2025 का। जैसे और भी कोई सर्वे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में पूछिए या हमें कॉल कर सकते हैं, या अपनी वीज़ा कंसल्टेशन लेने के लिए आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।